जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ। जो माँ के सेवक हैं, जो माँ की पूजा पाठ करते हैं, वो कैसे जाने कि उनके ऊपर भविष्य में सवारी आने वाली है। तो कुछ संकेत यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर भविष्य में माँ की सवारी आने वाली है। उसके लिए ये वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको दूं वो आपसे रह जाए। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। क्योंकि मैं डेली ही आपके लिए कोई ना कोई जानकारी लेकर के, अध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के, वीडियो लेकर के आती हूँ। तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जब माँ काली की सवारी भविष्य में आपके ऊपर आने वाली होती है तो ऐसे हमें क्या संकेत मिलते हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि हमारे ऊपर सवारी आएगी ही आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रश्न यही आते हैं, सवारी को लेकर के चिंतित होते हैं कि हमें ये नहीं पता, हम पूजा पाठ तो करते हैं तो लेकिन क्या हमारी सेवा से माँ प्रसन्न है, क्या हमें वो सवारी रूप में हमें माँ प्रसन्न है कि रूप हमें प्रदान करेंगी कि नहीं करेंगी। तो पहली बात ये कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सवारी प्राप्त हो। ये तो विरले ही होते हैं जिनको माँ की सवारी प्राप्त होती है। हाँ, माँ की कृपा सबको प्राप्त हो जाती है, लेकिन सवारी माँ खुद चुनती है कि किसको माँ को सवारी देनी है। लेकिन फिर भी कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो माँ पहले ही बता देती है। पहले ही कुछ संकेत ऐसे हो जाते हैं कि जिससे आपको ये पता चले कि निकट भविष्य में आपके ऊपर सवारी आने वाली है। तो आज उन्हीं संकेतों का वर्णन मैं यहाँ पे करूँगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो क्या क्या संकेत होते हैं जिससे आपको ये पता चले कि आपके ऊपर सवारी आएगी। तो पहला लक्षण क्या होता है? पहला लक्षण ये होता है कि आपका जो व्यवहार है वो सकारात्मक व्यवहार हो जाएगा। आपकी वाणी में एक मिठास आने लगेगी। आपको लोग सुनना पसंद करने लगेंगे। आपका जो आभा मंडल होता है वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आपके मन में सबके लिए द्वेष खत्म हो जाता है। आपके मन में किसी से भी कोई ईर्ष्या भावना नहीं रहती। आप स्पष्ट बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं, और इससे भविष्य में आपके ऊपर सवारी आने के आसार बढ़ जाते हैं। आपके स्पष्ट बोलने से कई लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, वो आपसे शत्रुता करने लगते हैं। लेकिन ऐसे जो दुश्मन होते हैं उन्हें हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें माँ दंड देती है। अगर वो आपकी निंदा करते हैं तो अगर वो आपकी निंदा करते हैं तो उनको माँ अवश्य दंडित करती है। तो इससे आपको पता चलता है कि माँ की सवारी आपको प्राप्त होने वाली है। दूसरा लक्षण क्या है? आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आप किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो आप नहीं देख सकते। आप अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो आप वहाँ चुप नहीं रह सकते। आपको उन लोगों पे बहुत बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगता है। तो ये दूसरा संकेत है जिससे आपको पता चलता है कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है। तीसरा संकेत क्या होता है? आपका जुड़ाव प्राकृतिक चीज़ों से बढ़ जाता है। आपको पहाड़ पसंद आने लगते हैं। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे आपको बहुत पसंद आने लगते हैं। आपको हरियाली अच्छी लगने लगती है। जानवरों के प्रति आप में दया भाव बढ़ जाती है। गरीबों के प्रति आपके मन में दया भाव हो जाती है। उनकी सहायता करने का आपका मन करता है। आपके मन में जन कल्याण की भावना हमेशा जागृत रहती है। तो ये भी एक लक्षण होता है जिससे आप समझ सकते हैं। चौथा लक्षण क्या है कि आपके शरीर में, मान लीजिए आपके शरीर में कोई रोग है जिसका आप इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन वो इलाज काफ़ी समय से कराने पर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर माँ की सवारी आपके ऊपर आने वाली है तो वो धीरे धीरे ही आपका रोग स्वतः ही ठीक होने लगता है। ये भी एक लक्षण होता है जिससे आपको ये पता चलता है
कि माँ काली की सवारी आपके शरीर पे आने लगी है। 5वां संकेत क्या है? ऐसे व्यक्तियों को मांस मदिरा से बिल्कुल घृणा हो जाती है। यदि उन्होंने कभी इसे खाया भी है तो भी उनके मन में ये छोड़ने की भावना आने लगती है। उनका मन ये करता है कि ये सब चीज़ें गलत हैं। क्योंकि उन्हें पशुओं से प्यार होने लगता है तो वो इन चीज़ों से घृणा करने लगते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन से स्वतः ही वो चीज़ें चली जाती हैं। अब 6वां संकेत क्या है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे थे नॉर्मली, तो अगर आपके ऊपर सवारी आने वाली है तो आपका पूजा पाठ में और ज़्यादा मन लगने लगता है। आप घंटों घंटों तक जाप और ध्यान करने लगते हैं। आपको समय का आभास ही नहीं रहता कि कितना समय हो गया। हर समय आप माँ में लीन रहते हैं। आपको माँ काली हर जगह दिखाई देने लगती है। कहीं आपको एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई आपके साथ है। तो ये भी एक संकेत होता है माँ की सवारी का। 7वां संकेत क्या है? आपको पूर्वाभास होने लगता है। आपको भविष्य में होने वाली चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं। मान लीजिए अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है तो वो भी आपको, जैसे आपके परिवार में या आपके जानकारी में किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है तो आपको उसका पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है। और जो इंसान आपके सामने झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। चाहे वो सच बोल रहा हो, सच बता रहा हो अपनी बात को, वो कह रहा हो बार बार कि नहीं सच है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ आपको ये दिखा देती है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। तो आपको पूर्वाभास होने लगते हैं। 8वां संकेत क्या है? आपको माँ काली के दर्शन होने लगते हैं। माँ काली स्वप्न में आकर आपको प्यार करती हैं, आपको दुलार करती नजर आती हैं, आपको गोद में बिठा करके आपके ऊपर अपनी करुणा बरसाने लगती है। तो ये भी एक संकेत होता है। 9वां संकेत क्या है? स्वप्न में माँ काली के सिद्ध पीठ के दर्शन होने लगते हैं। आपको माँ के शक्तिपीठ के दर्शन होने लगते हैं। आपको माँ के मंदिरों में जोत दिखाई देने लगती है। आपको दिखने लगता है कि आप बहुत लंबी लाइन में मंदिर में लगे हुए हैं और वहाँ पे माँ को कोई चुनरी चढ़ा रहा है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, जिसमें आपको भी प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ मिला है। तो ये भी एक संकेत होता है। 10वां संकेत क्या है? आपको एकांत पसंद आने लगता है। आपका मन ज़्यादा बात करने का नहीं करता, यदि करता भी है तो बहुत ही थोड़ा सा। आप गंभीर स्वभाव के होने लगते हैं। अगर आपके साथ माँ है तो आपको आसपास के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर इनसे बात करी तो वो लोग कुछ और ही बात करेंगे और आपको सिर्फ माँ की ही बात करने में आनंद आएगा। जो लोग माँ की चर्चा करते हैं उनके प्रति आपका झुकाव बढ़ जाएगा। भजन कीर्तन में आपको आनंद आने लगेगा। जहाँ कहीं भी भजन चल रहे होंगे और या कीर्तन हो रहा होगा तो आपका वहाँ से उठने का मन नहीं करेगा। तो ये भी एक लक्षण होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है। 11वां लक्षण क्या होता है? ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, और ये क्रोध उनका गलत नहीं होता, क्योंकि क्रोध जो उनका आता है वो सिर्फ बुरे लोगों पर ही आता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे इल्ज़ाम किसी पे लगा देते हैं, उनके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्योंकि माँ काली को भी झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो ही तत्व, माँ का तत्व जब बच्चों में आने लगता है तो उनका भी स्वभाव माँ की तरह होने लगता है, और इसीलिए उनको ये सब चीज़ों में क्रोध आता है। एक संकेत ये भी है कि आपके ऊपर आपका मन कभी लालच नहीं करेगा। आपको किसी के लिए भी लालच बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको सिर्फ माँ की सेवा भाव में लगना पसंद आएगा। लालच से आप कोसों दूर ही रहेंगे। 12वां संकेत क्या है? ऐसे लोग के मुख पर एक तेज होता है। इन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता, लोग इनके आगे आकर के झुकते हैं। तो ये भी एक संकेत है। 13वां संकेत क्या है? ऐसे लोगों का शरीर टूटा टूटा सा रहता है। उनके गर्दन में, कंधों पे, कमर में, हाथ पे, पैरों में एक मीठा मीठा सा दर्द रहने लगता है,
क्योंकि इन अंगों से ही माँ की शक्ति प्रवेश उनके शरीर में करती है। तो यहाँ पर उन्हें वो दर्द रहना, शरीर में रहना शुरू हो जाता है। मीठा मीठा सा ही होता है दर्द, लेकिन रहता ज़रूर है। 14वां संकेत क्या है? ऐसे लोगों को नींद कम आने लगती है। नींद उनको बहुत कम आती है, रात में भी उनको नींद नहीं आती है, सुबह में भी जल्दी ही ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिसके ऊपर सवारी आने वाली है उसको समय से ही ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आंखें खुलेंगी ही खुलेंगी। तो ये कुछ संकेत थे जिससे आप जान सकते हैं कि आपको माँ की सवारी प्राप्त होगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।